हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंस को एक स्नैप में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैं रिपीट करा देता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। पहले जैसे मैंने बताया है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे अगर है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल सी बातें हो रही है, पॉजिटिव में बातें हो रही है तो अफर्मेटिव है। डिनाई हो रहा है यानी किसी काम को मना कर रहे हैं तो वो निगेटिव हो गया। अगर क्वेश्चनिंग हो रही है तो इंट्रोगेटिव हो गया। स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है जैसे क्या, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर बीच में आ रहा है तो वो भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। तो एक होता है इंट्रोनेगेटिव। अगर किसी इंट्रोगेटिव को सेंटेंस में अगर डिनाई हो रहा है तो उसको हम इंट्रोनेगेटिव बोलेंगे। आइए हम लोग उसको एक बार एक स्नैप में समझते हैं और उसको रिकॉल करते हैं, उसको देखते हैं किसको किसको कितना याद है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी सभी को। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मैंने आपको पहचान रिपीट किया कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे मैंने पहले बता रखा है, उसको रिपीट करते हैं। तो आइए सेंटेंस वाइज हम लोग चलते हैं। इसका सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड है निगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ है इंट्रोनेगेटिव बताया था मैंने, इंट्रो नेगेटिव। ओके, अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंपल सी बातें होगी। नेगेटिव में क्या होगा, किसी भी बात को या किसी काम को मना करेंगे, मतलब नहीं करना है, नहीं कर रहा हूं मैं। इंट्रोगेटिव में होगा क्वेश्चनिंग होगा, इंट्रोनेगेटिव होगा क्वेश्चनिंग भी होगी और उसमें डिनाई भी होगा, दोनों चीजें मिक्स होगा, उसको हम इंट्रोनेगेटिव बोलेंगे। स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूं एक बार। कंटिन्यूअस टेंस में पहचान मैंने बता दिया। अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर कैसे हम बनाते हैं, इसको हम लोग वर्ब वन में आईएनजी ऐड कर देंगे, वो वर्ब फोर हो गया। वर्ब वन क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म को हम वर्ब वन बोलते हैं, जैसे जाना का गो होता है, वो वर्ब वन हो गया। उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे तो वर्ब फोर बन जाएगा। इसके बाद में क्या हमारा आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। निगेटिव इसी बेस पे, इंट्रोगेटिव इसी बेस पे, इंट्रोनेगेटिव इसी बेस पे। थोड़ी सी बस जगह का थोड़ा सा चेंजेस होगा और थोड़ी सी माइनर एडिशन होगा इसमें। एक चीज और इसमें रिपीट कर देता हूँ आपको, ही कहाँ लाएगा, सॉरी इज कहाँ लाएगा, आर कहाँ लाएगा, एम कहाँ लाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या किसी का नाम हो, इसके साथ क्या लगेगा, इज। आई है तो एम, वी यू दे है तो दे है तो आर लगेगा, वी यू दे है तो आर लगेगा। मैंने बता रखा है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया। सब्जेक्ट अगर ही, सीट या किसी का नाम है तो इज, वी यू दे है तो आर, आई है तो एम, बाकी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर का हम वर्ब वन प्लस आईएनजी बोलते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको बदलेगा। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसको भी रिपीट करते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ।
इंट्रोगेटिव क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले, यानी कि जो अफर्मेटिव में जो हमारा दिख रहा है ये इज आर एम, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, अब बाकी सब सेम हो जाएगा ऐसे। इसको भी करते हैं, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इस इंट्रोगेटिव में इंट्रोनेगेटिव होता तो हम सब्जेक्ट बाद में नॉट लगाते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, इससे पहले इस हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड लेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चनिंग वर्ड आए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सब वर्ड आ रहा है तो उसको हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। उसकी इंग्लिश सीधे हमें लिखना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आए या इंट्रोनेगेटिव के सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है उसको हमें इंग्लिश उसका लिखना है हेल्पिंग वर्ब से पहले। विदाउट डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस क्या होता है, वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा स्टार्टिंग में क्या से शुरू होता है, उस क्या के लिए हम उसका वर्ड नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ हम लोग हेल्पिंग वर्ब से काम चले, कोई भी टेंस का हो उससे मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन वर्ड क्या है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। इंट्रोनेगेटिव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ नॉट ऐड कर देंगे। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोनेगेटिव का हो गया। इसमें भी अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, हिंदी वर्ड के सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब मैंने बताया अभी, तो उसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो एक सिंगल स्नैप में मैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव मैंने रिवाइज करा दिया। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में अफर्मेटिव से स्टार्ट करता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। ओके, मैं घर जा रहा हूँ, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई साथ क्या लगता है, एम। अफर्मेटिव है तो पहले सब्जेक्ट आएगा आई साथ क्या लगेगा, एम। वर्ब फोर, जाना का गो का गोइंग होगा। ऑब्जेक्ट हाउस, गोइंग टू हाउस। अगर निगेटिव होता, मैं घर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। इंट्रोगेटिव होता, क्या मैं घर जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव होता, क्या मैं घर नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू हाउस। कितना इजीली बनता है। आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है, लिखना है, बोलना है, उसके बाद में फिर सेंटेंस सोचना है, बोलना है, उसके बाद में फिर नहीं सोचना है, डायरेक्ट बोलना है आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये कहाँ यूज होगा स्पीकिंग के लिए, अभी प्रेजेंट में क्या काम हो चल रहा है या क्या काम कर रहा हूं मैं या करने से मना कर रहा हूं मैं, या मैं पूछ रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। नहीं, प्रेजेंट कंडीशन में अगर कोई एक्टिविटी अगर चल रही है या चल रही है या चलने वाली है जिसको हमें पूछना है, अगले का जवाब क्या होगा नहीं होगा, तो वो भी अगर रिप्लाई करता है तो निगेटिव फॉर्म में रिप्लाई करेगा। क्वेश्चन मुझे करना है तो मैं इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन करूंगा। अगर उसको पॉजिटिव वे में रिप्लाई करना तो वो अफर्मेटिव में रिप्लाई करेगा। डिनाइंग मोड में अगर रिप्लाई करना निगेटिव में रिप्लाई करेगा। मुझे क्वेश्चन करना है, जब उसे क्वेश्चन करना है तो वो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन करेगा। अब किस तरह का वर्ड यूज कर रहा है क्वेश्चनिंग के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहा है,
डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहा है तो स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। नहीं लगा रहा है शुरू में से क्या तुम घर जा रहे हो, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से हम काम चलाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। और उसमें क्या तुम घर नहीं जा रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे यूज करना है। आई एम गोइंग टू हाउस नेगेटिव होगा, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। क्या मैं घर जा रहा हूँ, एम आई नॉट। क्या मैं घर जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू हाउस। क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू हाउस। तुम घर क्यों जा रहे हो, वाई वाई आर यू गोइंग टू हाउस। तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू हाउस। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस एक एक स्टेप, एक एक सेंटेंस का, एक एक टेंस का आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है। उसको माइंड में सेट करना है कि किस तरह की सिचुएशन है मेरे को, कौन सी टेंस वहाँ अप्लाई करना है, क्या रूल अप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग में तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस करते करते आप बस एग्जाम्पल थ्रू बोलते रहो, आपको बस माइंड में आप सेट होने लगेगा। नहीं ये तो मुझे यहाँ तो ये चीज़ यूज़ करनी है। तो हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव एक स्नैप में चैप्टर आज फिनिश होता है। अगले चैप्टर के लिए हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।